यह कटाव कोई अचानक आई आपदा नहीं थी। यह धीमी मौत था जो वर्षों से जवनिया के सिर पर मंडरा रहा था। गंगा का पानी गांव में इस तरह घुसा जैसे कोई राक्षस अपनी भूख मिटाने आया हो। घरों की दीवारें चीखती रही, लेकिन लहरों ने किसी की नहीं सुनी। भोजपुर के जवनिया गांव में गंगा नदी का रौद्र रूप ऐसा बरपा कि मानो पूरा गांव उसकी लहरों में समा गया हो। यह बाढ़ सिर्फ पानी का सैलाब नहीं, बल्कि हर परिवार के सपनों, आशाओं और जीवन भर की मेहनत को लीलने वाली त्रासदी बन गई। घर, आशियाने, खेत खलियान और पशुधन सब कुछ गंगा की भेंट चढ़ गई। गांव की गलियां जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ आंसू और मायूसी की सिसकियां सुनाई दे रही है। भोजपुर का जवनिया गांव आज जिस विनाश से जूझ रहा है, वह सिर्फ गंगा की लहरों का नहीं, बल्कि सरकारी लापरवाही भी है और प्रशासनिक अनदेखी का परिणाम भी है। यह त्रासदी अचानक नहीं आई है। गांव वाले वर्षों से तटबंध की मांग कर रहे थे, पर हर बार उन्हें आश्वासन मिला, ठोस कार्य कभी नहीं मिले। ग्रामीणों ने बार बार चेताया कि गंगा का कटाव तेज हो रहा है, लेकिन तटबंध निर्माण या मरम्मत का कार्य आधा अधूरा छोड़ दिया गया। कुछ जगहों पर केवल मिट्टी के अस्थायी बांध बना दिए गए, जहां पहली बारिश में ही बह गए। जिला अधिकारी, जनप्रतिनिधियों ने कई बार आश्वासन दिए कि सर्वे हो रहा है, बांध बनेगा, पुनर्वास होगा जैसे वादे किए, लेकिन एक भी अस्थायी समाधान धरातल पर नहीं उतरा। यह कटाव कोई अचानक आई आपदा नहीं थी। यह धीमी मौत था जो वर्षों से जवनिया के सिर पर मंडरा रहा था। लेकिन सरकार ने तब तक कुछ नहीं किया जब तक पूरा गांव ही गंगा में नहीं समा गया। आज जब घर, खेत, मंदिर और जिंदगी सब कुछ बह गया, तब राहत शिविर, सूखा राशन और कैमरे के सामने के दिखावे किए जा रहे हैं। लेकिन लोगों का सवाल है, जब बचाने का वक्त था तब सरकार कहां थी? ग्रामीणों का कहना है कि ये मुआवजा या राशन नहीं, हमें अपनी जिंदगी वापस चाहिए। हमारे जमीन, हमारा घर, हमारी पहचान वापस चाहिए। गंगा का पानी गांव में इस तरह घुसा जैसे कोई राक्षस अपनी भूख मिटाने आया हो। घरों की दीवारें चीखती रही, लेकिन लहरों ने किसी की नहीं सुनी। पलक झपकते ही लोगों के आशियाने मिट्टी में मिल गए। मंदिर जहां लोग मन्नतें मांगने जाते थे, अब पानी की गहराई में खो चुकी है। खेत जो परिवार का पेट भरता था, अब कीचड़ और गम के दलदल में तब्दील हो गया है। एक बुजुर्ग ग्रामीण राम अवतार यादव रोते हुए बोले, हमारा सब कुछ बह गया। ये घर नहीं, हमारी जिंदगी थी जो पानी में बह गई। एक माँ अपनी गोद में बच्चे को थामे सिसक रही थी, मेरे बच्चे का भविष्य अब कहां बचेगा। लोगों का दर्द दिख रहा था। रातें डरावनी हो गई है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, बुजुर्ग ठंड में ठिठुर रहे हैं और महिलाएं अनिश्चित भविष्य के साए में जी रही है। लोग बैलगाड़ी और ट्रैक्टरों पर बचा खुचा सामान लाद कर अनजान रास्तों पर भटक रहे हैं। एक ग्रामीण की आवाज में दर्द गुजा, हमारी जिंदगी पानी में डूब गई, अब जीने की वजह कहां बची।
सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार अब तक क्या कर रही थी। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।